प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 करेंगे। वर्कशीट नंबर 88 बच्चों जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित है। इसकी पुनरावृत्ति हम करने वाले हैं। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या होता है। ऊर्जा घर इसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर भी कहलाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित रहती है। आगे देखिए प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है इनको। क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद और रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट देखिए रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूल और फलों में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है इनमें। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। लाइसोसोम यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह मृत और अस्थिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका अस्थिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। रसधानियाँ यह ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जब जंतुओं में यह छोटी होती हैं, जंतु कोशिका में ये छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। 50 से 90% तक पाई जाती हैं ये पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं की स्फीति और कठोरता प्रदान करती हैं। अब देखिए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है, यह कोशिका में कहाँ निर्मित होता है। तो बच्चों ये निर्मित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये निर्मित कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसका आंसर ऊपर ही दिया बच्चों। लाइसोसोम अपशिष्टों को निपटाने वाला तंत्र है। तो ये सारा का सारा आप इसका आंसर लिख देंगे दूसरे का। प्रश्न 3 है, किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और क्यों क्यों जाना जाता है। पावर हाउस कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जाघर होता है। क्यों होता है ये सारा इसमें आ जाएगा, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा को भंडारित करे रहता है। ये एटीपी की वजह से इसको कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर यह सुंदर रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग में परिवर्तन के पीछे क्या कारण है। हरा रंग कारण होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग होता है और क्रोमोप्लास्ट के कारण इसका रंग बदल जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सुंदर रंग बिरंगा हो जाता है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न 5 है, रिक्तिका अथवा रसधानी कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और आमतौर पर द्रव युक्त होता है। वे एक प्रकार के भंडारण थैली हैं जो कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है। तो देखिए कौन सा कार्य नहीं है। वे पादप कोशिका के विषैले उपापचय उत्पादों को संग्रहित करने में मदद करते हैं। तो बच्चों ये संग्रहण का कार्य करता है, सही है। वे पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। वे कोशिका में प्राषण दाब को बनाए रखते, ये भी सही है। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि की मदद करने में सहायता करते, ये गलत है। प्रश्न 6 देखिए, अभिकथन ए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण देखिए, कोशिका उपापचय में
व्यवधान के कारण इनकी शक्तिशाली एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। बिल्कुल सही है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है उसका बिल्कुल सही रीज़न दिया गया है। तो दोनों सही हैं, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों ये थे आपके इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न। अब वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।